दिल्ली के अंदर केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो रहा है। इनकी जमानत जब्त होगी। केजरीवाल को वोट डालने का मतलब है राष्ट्र के साथ गद्दारी, क्योंकि उसने यहाँ राष्ट्र विरोधियों को बसाया है। सबके चेहरे उतरे पड़े। अभी गोपाल राय जी आए और मैंने ये देखा कि लोग हाय तो कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा इतना उतरा हुआ है जैसे पता नहीं कौन सा गलत काम करके आए हुए हैं। भगवान वैसे उनको लंबी उम्र दें, लेकिन राजनीतिक चौथा उनका 8 तारीख को हो जाएगा। एक है तो सेफ है, तो सबको पता ना रहा। वो एक हिंदू की तरह पंडित बन जाते हैं और फिर वो दिखाते हैं लोगों को कि मैं हिंदुत्व के समर्थन में हूँ। नहीं, बीजेपी ने काम करा, बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी। अब नामांकन में आए हैं कपिल मिश्रा के, किस तरीके का माहौल इस बार दिखाई दे रहा है, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में? देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? दिल्ली के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। केजरीवाल एक राष्ट्र विरोधी, जिन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। देश के साथ ये सीधा एक तरह से युद्ध है और विद्रोह है। तो ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति की लोग जमानत जब्त करेंगे। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। देखिए, भ्रष्टाचार किया उसका तो जो है ही है, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा के जो दंगे हुए, और दिल्ली दंगों में बड़ी भूमिका उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, आपको मालूम है, ओखला से लेकर के और ये कौन सा हुसैन हमारे यहाँ लड़ रहा है, ये तमाम लोगों की भूमिका रही है। और ये लोग जेल जाने के डर से अब पूरी तरह से, बताइए, हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कोई कर सकता है कि जिन्होंने लोगों को किया, अंकित शर्मा से लेकर के नेगी जितने भी लोग थे, उन लोगों को टिकट दे दिया। तो ये तो सीधा हिंदू समाज को एक तरह से चैलेंज है। इनकी जमानत जब्त होगी। और दिल्ली से जिस तरह माननीय अमित शाह जी ने एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, इस पर भी जनता को भरोसा है। और दिल्ली के अंदर जो भी एक एक राष्ट्रवादी लोग हैं, वो पूरी तरह से कमल का खिलाने का मन बना चुके हैं। कपिल मिश्रा जी भी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। और सारी सीटें, मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में कोई भी राष्ट्र विरोधी व्यक्ति रहता है। दिल्ली में सब राष्ट्रभक्त हैं, देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो राष्ट्र विरोधियों को वोट कोई देगा नहीं। आनंद किशोर गुर्जर जी, मुझे ये भी बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो केजरीवाल के द्वारा जो योजनाएं हैं, फ्रीबीज है, मोहल्ला क्लिनिक है, इन तमाम सुविधाओं को बंद कर देगी। तो पहले से ही बंद है। बीजेपी बंद नहीं करती। मोदी जी की गारंटी का मतलब है देश भरोसा करता है। जो मोदी जी ने कह दिया वो एकदम पत्थर की लकीर है। ऐसे बेईमानों की तरह नहीं है कि बोलते थे कि हम तो आम आदमी हैं, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज देख रहे हैं कि इस तरह के मकान और महल की चर्चा, शराब के घोटाले से लेकर के कोई जगह बची नहीं है। मौलवियों को तनख्वाह देना और पूरे सनातन को अपमानित करना, दंगाइयों के साथ खड़ा होना, तो उनकी कोई योजना चली नहीं है। लोगों को वो सैलरी तक तो दे नहीं पाए जो एम्प्लॉय थे। तो पूरा का पूरा उनका किला ध्वस्त होना है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है। मेरे यहाँ जो पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उन्होंने साफ बताया कि हमें वोट के लिए केजरीवाल के 2 विधायक लेकर के यहाँ आए हैं। तो ये बड़ी बात है। इसलिए जनता को पता है कि एक व्यक्ति को, कोई भी हिंदुस्तानी केजरीवाल को वोट नहीं देगा। उसको वोट देने का मतलब है राष्ट्र के साथ गद्दारी करना। शराब घोटाले को लेकर लगातार बीजेपी ने जो है वो कई बार हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला। बीते दिनों एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि फिर एक बार शराब पॉलिसी जो है वो दिल्ली में लागू कर सकती है। अरे वो वही करेंगे, और करेंगे क्या? लोगों के लिए थोड़ी कुछ करना है उन्हें तो देश के साथ गद्दारी करनी है, नशे में लोगों को झोंक देना है। दिल्ली के लोगों को तो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बसा है, ये केवल उनकी चिंता कर रहे हैं। झुग्गी वालों को पक्का मकान देने की हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं झुग्गी रहेंगी। यही बोल रहे हैं ना, झुग्गी रहेंगी। तो वो नहीं चाहते कि दिल्ली का डेवलपमेंट हो, लोग इसी में उलझे रहें। लेकिन उनका कोई किस्सा है नहीं। हमारा मुकाबला अब केजरीवाल से नहीं है, कांग्रेस से होगा। ये याद है। और दिल्ली की जनता के लिए क्या? करावल नगर की जनता एक इतिहास रचने जा रही है। और दिल्ली की जनता भी, हम बता रहे हैं आपको, केजरीवाल को वोट डालने का मतलब है राष्ट्र के साथ गद्दारी, क्योंकि उसने यहाँ राष्ट्र विरोधियों को बसाया है। तो गद्दार कोई नहीं है, गद्दार कोई नहीं है। हमारा मुकाबला कांग्रेस से होगा, वो भी थोड़ा बहुत सांस ले पाए तो। धन्यवाद। ये बताइए सर, आज नामांकन हो ही चुका है लगभग, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है इस बार विधानसभा में? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। केजरीवाल की सरकार बिल्कुल नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। केजरीवाल स्वयं अपना चुनाव हार रहे हैं। सबके चेहरे उतरे पड़े हैं। सबके चेहरे उतरे पड़े। अभी गोपाल राय जी आए और मैंने ये देखा कि लोग हाय तो कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा इतना उतरा हुआ है जैसे पता नहीं कौन सा गलत काम करके आए हुए हैं। लोगों के अभिवादन का जवाब तक तो दे नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी। 10 साल में दिल्ली की जो है जिंदगी लोगों की नरक कर दी है। ना शिक्षा है, ना कुछ है। दारू बटवा उठा लोगों के घर बर्बाद कर दिए। और क्या करेंगे? ना शिक्षा है, ना कुछ है, ना रोड है, ना कुछ है। कहते हैं जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जिस जमुना पार में हम खड़े हैं, आप खड़े हो, यहाँ पे एक भी काम कोई गिनवा दे कि जी क्या किया है। मैं करावल नगर की विधानसभा से आता हूँ। मैं सोनिया विहार का रहने वाला हूँ। हमारे सोनिया विहार में एक स्कूल है जिसमें 3 शिफ्ट में बच्चे पढ़ने जाते हैं। बताओ, 2-2 घंटे का स्कूल होता है क्या पढ़ने का? 5-6 से 6 पीरियड, 8 पीरियड तो लगते हैं। हमने भी पढ़ाई करी है। लेकिन ये बताओ, एक ही स्कूल के अंदर 3-3 शिफ्ट लगती हैं। ना स्कूल है,
ना शिक्षा है, ना पानी है, ना रोड है। आदमी जाए तो गिरता हुआ जाए। क्या जी, फंड नहीं है जी। बाकी सारे काम हो रहे हैं। शीश महल उनका जो है मजे मार रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारे नेता मजे ले रहे हैं। क्या है, 10 साल में दिल्ली को लूट लिया इन्होंने। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये सिर्फ जो है अपना मुंह लटका के इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस धक्के खा रहे हैं जी। अब उसमें मोहल्ला क्लिनिक में जो गधे मूत रहे हैं जी, ठीक है। वहाँ भेड़ बकरी गाय भैंस सब बैठ रहे मूत रहे। दवाई मिल नहीं रही है। पैरासीटामोल सबसे सस्ती दवाई है, वो तो है नहीं इनके पास। क्या देंगे ये? कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं है। सब का सब घटिया पड़ा हुआ है। आप हिंदूरा हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं अभी कल ही गया, वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा पिछड़े वर्ग में, पिछड़े गांव में आ गए। ना तो सुविधा है ना कुछ है, मरीज ऐसे ही पड़े हैं फर्द में। आप अरविंद हॉस्पिटल में चले जाइए, ये कहते हैं जी कॉल करो। वहाँ शाम के टाइम आप जाके न्यूज़ लेके जाओ और बनाओ जाके वीडियो। लोग ऐसी बरसात, ऐसी ठंड में लोग फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, उनको बेचारे की कड़क रही है। क्या है, प्रतीक्षालय है ही नहीं। कहते हैं हमने क्या कर दिया, स्वास्थ्य में क्या कर दिया। लोगों को लेटने की जगह तो दे नहीं पा रहे हैं। रात को जो मरीज के पास बंदे रुकते हैं, वो बेचारे ऐसे खुले में पड़े हैं। मैं खुद 3 दिन हॉस्पिटल में रुक के आया हूँ, हमारे को प्रतीक्षालय नहीं मिला। हमने फुटपाथ पे बिछा के अपना 3 दिन रात काटी है। तो भाई यही है दिल्ली पार्टी का कहना है जनता ने मूड बना लिया, चौथी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री ने कुछ मूड नहीं बना लिया। मैडम उनका चौथा करने जा रही जनता। एक क्लियर है, इसको दिखाइएगा जरूर। ये बिल्कुल परफेक्ट आपको बोल रहा हूँ, चौथी बार में उनका चौथा होना है। भगवान वैसे उनको लंबी उम्र दें, लेकिन राजनीतिक चौथा उनका 8 तारीख को हो जाएगा। यस, बिल्कुल। जितना उन्होंने विकास किया है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले वो मूस जैसा था, चूहे जैसा पहले था, आज के डेट में हाथी जैसा हो गया है। बस यही एक विकास उसका हुआ बस। और क्या विकास हुआ आप बताइए? एक विकास हो गिना दे मेरे सामने। क्या चीज? पेरिस बनी है, पेरिस। आप पेरिस में रह रहे, रोड के किनारे देख लो, गड्ढे और पानी आपको मिल जाएगा। जरा सा थोड़ा सा बारिश हुई है, इसमें हो गया है। और आप बताइए क्या पूछना आपको? आम आदमी पार्टी वालों का कहना है कि केजरीवाल को जनता ने मुख्यमंत्री चुन लिया है। बिल्कुल चुन लिया है। पहली बार वो 15,000 की एक सेंट्रो गाड़ी में आए थे। सेंट्रो गाड़ी में आज उनके साथ 3-3 गाड़ियां चलती हैं, दिल्ली पुलिस के आगे और पीछे। और पंजाब गवर्नमेंट ने उनको सुविधा दे रखी है 32 CRPF की। कहाँ से आ रहा पैसा है? कौन छोड़ के गया? आम आदमी पार्टी कब पैदा हुई है? पैसा ही तो है। पैसा किसका है? सारा पैसा टैक्स पेयर का है। इनकी क्या योजनाएं हैं? एक आते हैं बिजली बिल जो है फ्री आता है। हमारा बिजली बिल, चलिए आप मेरे घर पे, मैं आपको दिखाता हूँ कितने पैसे भरता हूँ। गर्मियों में 7,000 6,000, आज के डेट में 1,500 2,000। माफ कर दूंगा ना। उस बेईमान को वोट कौन देगा? माफ तो तब करेगा ना। हम पढ़े लिखे आदमी हैं। हम ऐसा नहीं जो झुग्गियों में कुछ लोग शराब पी करके उसको वोट दे देते हैं। अब की बार झुग्गी वाले भी समझ गए हैं, उसको कोई वोट नहीं देना है। सब भाजपा को इस बार दब के आएगी भाजपा। कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की इस बार? मैडम 40+। 40+ आ रही है। हाँ जी, आम आदमी को भी पूछ लीजिए। कितनी आ रही है? 15 माइनस। 15 माइनस। हाँ जी, कांग्रेस 7-8 सीट ले जाएगी फालतू। ठीक है, सरकार मेरी बनेगी, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे कपिल मिश्रा जी बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज की डेट में समय नोट कर लीजिए, आज की डेट को नोट कर लीजिए। प्रेम कुमार तिवारी मेरा नाम है, पश्चिमी करावल नगर में रहता हूँ। फैक्ट है, ब्राह्मण आदमी हूँ। आपको जो बात दे रहा हूँ वो पक्का होगा। ब्राह्मणों के लिए भी तो केजरीवाल बहुत कुछ कह रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए क्या किया है? 5 ब्राह्मण को खड़ा करा दिया। पहले उसके सब थे, आज की डेट में ब्राह्मण और हिंदुओं को लेकर चल रहा है। में बांट रहा है वो। क्यों हम बटेंगे भैया? हम क्यों बटेंगे? हम तो एक हैं, एक रहेंगे। हम एक हैं, एक रहेंगे। एक हैं तो सेफ है, तो सबको पता है नारा। अब हम कह रहे हैं ना, हम एक हैं तो एक रहेंगे। सारे हिंदू जितने भाई हम एक रहेंगे। जो हमारे भारत के संविधान में विश्वास करता होगा, जो हमारे भारत के हित की बात करेगा, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, वो हमारे साथ है। हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, बीजेपी गाली देकर वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी हाँ, बीजेपी गाली जरूर दे रही है, पक्का गाली दे रही है। लेकिन केजरीवाल को जो आम आदमी कह के आया था और खास आदमी बन चुका है, उसके महल के जाके देख लीजिए क्या सिचुएशन है। मौसी रोड से रोड निकलता था, आज की डेट में PWD ने उस पर ताला लगा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तुम अंदर आ जाओ। उनको अंदर बाहर यही कर रहे हैं। और इसके बाद जब नई दिल्ली सीट हारेंगे ना, उसके बाद वो सीधे तिहाड़ पहुंचेंगे, सीधे तिहाड़। और दिल्ली पुलिस उनका हार्दिक स्वागत करेगी। घोटाले में फिर एक बार ईडी ने जांच शुरू की तो उसमें केजरीवाल ने कहा कि ये तो हमें हराने
मैडम मैं अभी एक गाड़ी से हल्का सा जाता हूँ, किसी बच्चे को चोट लग जाती है, मैं खुद झूठ बोलता हूँ कि नहीं भैया मेरी गाड़ी से नहीं लगी है, वो खुद मेरी गाड़ी के नीचे आ गया है, तो नंबर 1 का खिलाड़ी है। हम तो एक नॉर्मल खिलाड़ी हैं, वो नंबर 1 का खिलाड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो रहा है, उसको नस पता है। IAS नहीं था, IRS था, वो IRS था। वो वहाँ से आया है, जितनी रिश्वत पा गया, सोचा कि अन्ना हजारे को लेकर के पतला दुबला आया था कुर्ता पहन के। आज की डेट में क्या उसकी हालत है? अन्ना हजारे को साइड कर दिया। आज की डेट में क्या हालत आप बताइए? यूं चलते हैं, यूं बटन कभी इधर बंद करते हैं, कभी इधर लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत गरीब और सुलझा हुआ आदमी हूँ, और कुछ नहीं है। पब्लिक को वो हाथी के दांत अलग हैं, एक खाने के एक दिखाने के। मैडम मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे मलाईदार विभाग दे दो अभी अपनी नौकरी को। मैं भी कमाता खाता हूँ, मैं भी 1.5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। मेरे को ना राजनीति से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए जो हिंदुत्व की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। क्या कह रहे थे आप? बहुत बढ़िया, जय। मैं ये कह रहा था कि जैसे पंजाब में उनका जुमला था 1000 रुपये देने का, वैसे ही यहाँ पे भी चुनाव आते ही उन्होंने 2500 रुपये देने का महिला को वादा किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे पंजाब में नहीं दिए वैसे दिल्ली में भी वो नहीं देने वाले हैं। और ये सिर्फ चुनावी राजनीति है, वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। चुनाव आते ही वो एक हिंदू की तरह पंडित बन जाते हैं और फिर वो दिखाते हैं लोगों को कि मैं हिंदुत्व के समर्थन में हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक चुनावी राजनीति करते हैं। चुनाव आने से 2 महीने पहले ही दिखाई देते हैं। उसके अलावा अपने शीश महल में आराम करते हैं, अपने शीश महल में आराम करते हैं और बस जनता के पैसों से, सारे टैक्स पेयर के पैसों से एंजॉय करते हैं। वो कहते थे दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लंदन तो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने वेनिस जरूर बना दिया। वेनिस के अंदर नदियाँ ही नदियाँ हैं, ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी नदियाँ ही नदियाँ हैं, लेकिन वो नदियाँ नाले के पानी से बनी हुई हैं। तो इसीलिए ये उनकी एक खास बात है कि दिल्ली को उन्होंने पेरिस नहीं बनाया, लेकिन वेनिस जरूर बना दिया। तो ये कहते हैं कि आप जैसे युवाओं के भविष्य को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य को चमकाने के लिए उन्होंने एक और स्कीम निकाली थी कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको वो 1-2 हज़ार रुपये देते हैं, जिससे वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में देख सकें आगे। लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ तक है। मैं स्कूल का छात्र रहा हूँ, मुझे ना 10वीं में पैसे मिले ना 12वीं में पैसे मिले, और ये पैसे आप अभी तक भी मीडिया में बोलते हैं कि वो उन पैसे दिए हैं उन्होंने, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिला। ये मेरे पे आप बीती है, मेरे पूरे स्कूल में किसी छात्र। माता बहनों को तो देने की बात कर रहे हैं ना। माताओं बहनों को तो पंजाब में भी बात की थी, लेकिन अब वो देने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ चुनाव के 1 महीने पहले बोलते हैं और बस चुनाव खत्म होने के बाद वो अपने शीश महल में सीटें आ रही हैं। बीजेपी की सीटें 40 पार जाएंगी। हाँ बीजेपी की सरकार आ रही है। हाँ है? नहीं बीजेपी ने काम करा, बीजेपी आएगी। हाँ बीजेपी आएगी। हाँ बीजेपी के आते यहाँ से झाड़ू वाले गायब हो गए। भाई अब कितनी देर लगेगी आने में? देखो कितनी भीड़ लगी थी आए थे, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी का एजेंडा देके अपने आप भाग गए। ठीक है ना?